दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम कि आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स के और एक नए चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ में। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम एंड एचसीएफ तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एलसीएम एंड एचसीएफ से एग्ज़ाम में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। इस कारण से हम देखें तो हमारे लिए एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी में अगर देखें एलसीएम को क्या बोलते हैं दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लासापा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और एचसीएफ, ठीक है दोस्तों, एचसीएफ इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, जिसको शॉर्टली बोलते हैं मासापा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर अगर देखिए एलसीएम का अगर तो एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोवेर। सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमन। और एम का मतलब यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें एच का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट। ठीक है दोस्तों, सी का मतलब होता है कॉमन। और एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, फैक्टर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदी में तो लोअर को क्या बोलते हैं दोस्तों, लोअर का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। कॉमन का मतलब क्या हो दोस्तों, उभयनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से मल्टीपल का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणज। ठीक है, हाईएस्ट तो बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, और फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें हमारे पास में पहली संख्या दी है 12। ठीक है दोस्तों, अगर 12 का अगर फैक्टर हम अगर गुणनखंड करें, ठीक, फैक्टर, ठीक है, तो 12 तो 1 2 3 4 6 और 12। ठीक, ये सभी क्या हैं दोस्तों, फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अगर हम और एक संख्या ले लेते हैं 20। ठीक है दोस्तों, इसका अगर गुणनखंड करेंगे हम तो क्या होगा दोस्तों, 1 2 4 5 10 और 20। ये सभी क्या हैं दोस्तों, फैक्टर। ठीक है दोस्तों, फैक्टर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर गुणनखंड तो देखा दोस्तों, मगर गुणज, ठीक, तो गुणज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 का गुणज क्या होंगे दोस्तों, तो 12 हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा क्या, 12 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। ठीक है, तो 12 का गुणज क्या होगा था। ठीक है, तो 12 यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 36 60 और 72। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 40 60 80 100। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को क्या बोलेंगे दोस्तों, गुणज। ठीक, गुणज, ये भी क्या कहलाएंगे दोस्तों, गुणज। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा यहाँ पर फैक्टर क्या होता है, गुणज, फैक्टर। ठीक, गुणनखंड और गुणज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एलसीएम एंड, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 12 और 20, हमारे पास में दो संख्या दी है, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 20। ठीक है, इसमें अगर हम एलसीएम की अगर बात करें दोस्तों, 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी, उभयनिष्ठ और गुणज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, है ना, तो गुणज हम यहाँ पर देखेंगे तो 12 और 20 का गुणज। ठीक है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी, उभयनिष्ठ होना चाहिए और गुणज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे सबसे पहले कि वह छोटी से छोटी संख्या कॉमन, ठीक, उभयनिष्ठ
जो ये दोनों संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 60। ठीक, 60 दिखाई दे रहा है, जो ये यहाँ पर 12 का भी गुणज है और 20 का भी गुणज है। मतलब ये संख्या 60 जो है वो 12 से भी विभाजित हो जाएगी और 20 से भी संख्या, मगर क्या है दोस्तों, छोटी है, सबसे छोटी है ना, तो छोटी से छोटी। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60। ठीक है, उसी प्रकार से एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए और गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बड़ी से जो ये दोनों संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 60। ठीक, 60 दिखाई दे रहा है, जो ये यहाँ पर 12 का भी गुणज है और 20 का भी गुणज है। मतलब ये संख्या 60 जो है वो 12 से भी विभाजित हो जाएगी और 20 से भी संख्या, मगर क्या है दोस्तों, छोटी है, सबसे छोटी है ना, तो छोटी से छोटी। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60। ठीक है, उसी प्रकार से एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए और गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बड़ी से बड़ी, ठीक है, जो इन दोनों के पास में हो। ठीक है, तो एक इसके पास भी है, 2 इसके पास, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास नहीं है, 4 इसके पास है, इसके पास भी है, 6 नहीं है, 12 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा दोस्तों, 4 इसके पास में बड़ी से बड़ी है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या लेना हमें, 4 इस पर भी है, इस पर भी कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमारे पास में दिया हुआ है एलसीएम कितना दिया है, 60, एचसीएफ कितना दिया है, 4। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम फर्स्ट संख्या अगर बात करेंगे, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में कितने दी है दोस्तों, 12, और सेकंड वैल्यू कितने दी है दोस्तों, 20। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, ये किस टाइप से बनते हैं ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बात, ठीक है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होते हैं किसके, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू के। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ का जो गुणनखंड होगा वो संख्या, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के क्या होंगे, इक्वल, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहली संख्या ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया जाता है और दिया जा सकता है, या फिर एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ दे दिया जाएगा, फर्स्ट संख्या दे दी जाएगी, और क्या कहेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहली संख्या एलसीएम क्या है, 60, एचसीएफ क्या है हमारे पास में 4, पहली संख्या क्या है 12, और सेकंड दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 20। ठीक है दोस्तों, अब चलो ठीक है, इसी को निकाल के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो हमारे पास में एलसीएम, पहली संख्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, हम पहली संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट पहली संख्या तो दोस्तों ये इस तरह बजाएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल जैसे रहेगा वैसे ही, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड संख्या। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास में कितना दिया है दोस्तों, 60, एचसीएफ 4, दूसरी संख्या हमारे पास में कितनी है, यहाँ पर दूसरी संख्या हमारे पास में कितनी है, 20। ठीक है दोस्तों, हमें क्या है, फर्स्ट संख्या निकालना है। ठीक है, इससे हम काटेंगे तो कितने बार में चल जाएगा दोस्तों, 3 बार में, 4 तिया 12। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12, जो हमारे पास में ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमारे पास में, इसी प्रकार से हम अगर बात करें, एलसीएम दे दिया जाएगा, फर्स्ट संख्या दे दिया जाएगा और सेकंड संख्या दे दिया जाएगा, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ, ठीक है, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या अपन में क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ, फर्स्ट संख्या हमारे पास में कितनी है दोस्तों, 12, सेकंड संख्या हमारे पास में कितनी है दोस्तों, 20, और एलसीएम हमारा कितना है दोस्तों, 60। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, जे 5 बार में, और इसको काटेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 4।
तो हमारे पास में HCF कितना आ जाएगा दोस्तों 4, जो हमारे पास में ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, HCF कितना दिया है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है दोस्तों, जिससे हम पहली संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं और HCF निकाल सकते हैं। हमें 3 संख्या दी हुई रहेंगी दोस्तों, उससे हम चौथी संख्या को निकालना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही फॉर्मूला से हम ये चारों संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी में हम देखेंगे से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है दोस्तों, तो 2 की घात 4। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन दे 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 8, 2 की घात 9, 2 की घात 11 का LCM क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो 2 इस पे 2 इस पे 2 इस पे 2 इस पे 2 तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम अगर हम किसी संख्या का निकालते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे तो 2 की पावर क्या होती है। यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है जिसकी पावर मतलब हाथ में सबसे ज़्यादा संख्या लिखी हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 11। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की घात 11। अब उसी प्रकार से अगर HCF की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें HCF क्या होगा दोस्तों, तो इसका अपोजिट। यहाँ पर हमने क्या लिखे थे, जिसकी संख्या घात बड़ी है वह संख्या क्या है, LCM। ठीक है, तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सबसे छोटी घात वाली संख्या हम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, इसका क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, इसी को अब हम मॉडर्न टाइप से अगर करें, यहाँ पर अगर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तो पहले कंडीशन की बात हो गई। अब दूसरे कंडीशन में अगर बात करें हम, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर क्या था दोस्तों, 2 की घात 11 इसका एलसीएम था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर -4 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF एलसीएम एलसीएम। ठीक है, और फिर HCF की बात करें दोस्तों, HCF की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखे थे दोस्तों, जिसकी जो संख्या की घात सबसे कम होगी वो संख्या है HCF चला है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के रूप में है, तो माइनस के रूप में तो उसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, -11। ठीक है, तो यही है ना। और इसी को अगर हम इसी में अगर हम देखें नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो 10 A का स्क्वायर B की घात, ठीक है, B का पावर C घात 4। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 15 A की पावर 4, B की पावर 2, C की पावर 3। ठीक है, फिर 20 A की पावर 5, B की पावर 4, C की पावर 3। अब इसका दोस्तों एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से हमारे पास में संख्या दी हुई है और इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम नॉर्मली देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो 15 10 15 20 इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों 60। हमें पता है कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 60। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो A का स्क्वायर, यहाँ पर एक की घात 2, A की घात 4, A की घात 5। हम क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ी घात जो रहती है उसको हम काम में लाते हैं। तो A की घात क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5। ठीक है, फिर उसी के बाद में हम B के बाद में B की घात 3 है, B की घात 2 है, B की घात 4 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, B की घात 4। ठीक है, तो यहाँ पर B की घात 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से C की घात 4, C की घात 3, C की घात 3, तो C की घात 4। ठीक है, तो यही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM। ठीक है दोस्तों,
क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर HCF की अगर बात करें दोस्तों, तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF। ठीक है, 10, 15, 20, इसका HCF क्या होगा दोस्तों, HCF क्या होगा दोस्तों, 5। ठीक है ना दोस्तों, इसका HCF क्या होगा, 5। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 की घात 2, 1 की घात 4, 1 की घात 5, हम सबसे कम अब काम में लेके आएंगे। ठीक है, तो 1 की घात क्या है, 2, फिर b की घात 3 है, b की घात 2 है, b की घात 4, तो b की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे कम वाले लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो c की पावर कितनी है, 4, c की पावर कितनी है, 3, c की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, c की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका HCF। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि संख्या का LCM किस प्रकार से निकालना है, इस प्रकार से अगर दी हुई संख्या रहेगी। ठीक है, तो LCM कैसे निकालेंगे और HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का LCM 225 तथा उनका महत्तम समापवर्तक कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास में 25 दी है, तो दूसरी संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, सेकंड संख्या हमें ज्ञात करना है। तो क्या होता है दोस्तों, LCM इक्वल टू HCF अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो LCM कितना है दोस्तों, 225 इंटू HCF हमारे पास में कितना है दोस्तों, 5, और पहली संख्या हमारे पास में कितनी है दोस्तों, 25, तो हमें सेकंड संख्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड वैल्यू, तो 25 से इसको काटेंगे तो कितने बार में, 9 बार में कट जाएगा, 9 पर 9 45, तो हमारे पास में सेकंड वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 45। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखें तो पहली संख्या को 2 से, हमें पहली संख्या हमें पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहली संख्या हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए। पहली संख्या मान लो हमारे पास, मान लेते हैं कि A है। ठीक है, उसको 2 से भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 44। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो A बराबर 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, मतलब हमें फर्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 88। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दूसरी संख्या याद करना है, तो सेकंड वैल्यू याद करना है, तो LCM इंटू HCF अपन में क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो LCM हमारे पास में कितना दिया दोस्तों, 44। ठीक है दोस्तों, और HCF 264, और पहली संख्या हमारे पास में कितना है दोस्तों, 88। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो ये कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। जब इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 132। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2/3, 4/9 और 5/6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का LCM लेंगे दोस्तों, और नीचे वाली संख्याओं का HCF। ठीक है दोस्तों, क्या लेंगे, HCF। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाली संख्या, क्योंकि पहले LCM बोला, अगर HCF बोलता तो क्या करते दोस्तों, पहले हम ऊपर वाली संख्या का HCF लेते और नीचे वाली संख्या का LCM लेते, मगर वहाँ पर क्या बोला दोस्तों, LCM, इसलिए हम सबसे पहले LCM निकालेंगे, उसके बाद में HCF। ठीक है दोस्तों, तो 2, 4 और 5 का LCM क्या होगा दोस्तों, 10 होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2, 4 और 5 का LCM क्या होगा दोस्तों, 20। ठीक है, और इसी प्रकार से 3, 9 और 6, इसका HCF क्या होगा दोस्तों, 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10 व 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बोल रहा है दोस्तों, 6 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, तो क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों, वह छोटी से छोटी का मतलब क्या होगा दोस्तों, LCM की बात कर रहा है। ठीक है, LCM
तो LCM, ठीक है। तो यहाँ पर 12, 10 और 8, इन तीनों का अगर LCM निकालेंगे दोस्तों तो LCM क्या होगा दोस्तों, 12 है, 10 है और 8, इन तीनों का अगर LCM लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 120, है ना। तो 120 वह संख्या है दोस्तों जो 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 10 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मगर क्वेश्चन उसके बाद में क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, ठीक है, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 126। मतलब 126 वह संख्या है दोस्तों जो 12 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 6। 10 से भी भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 6। और 8 से भी भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 6, ठीक है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 126, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जैसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वह कौन सी न्यूनतम की बात कर रहा है दोस्तों, न्यूनतम मतलब LCM की बात कर रहा है, ठीक है। तो LCM की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है भाई। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक। दुगुना करने पर क्या, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये संख्या को हम छोटी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 से छोटी करेंगे तो 3 चौके 12, 3 छिंग 18, 3 7 21, 3 धाम 30, ठीक है। 3 से हमने काट दिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर 4 है, 6 है और 10, इसका LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 इंटू 7 करेंगे तो 6 7 42, 420। और यहाँ पर हमने 3 से काटे थे दोस्तों, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1260, ठीक है। तो मतलब इसका LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, 1260। किसका LCM, 12, 18, 21 और 30 का LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, 1260। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों वह संख्या तो इतना है 1260। तो 1260 तो वह संख्या आधा दुगुना, तो ठीक है दोस्तों। तो दुगुना करने के लिए बोल रहा है, जैसे दुगुना करने पर तो वह संख्या तो ये है, तो इसका आधा, ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर आधा हम अगर देखेंगे तो आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 630, ठीक। 630 को दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1260, ठीक है। तो वह संख्या, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 630, ठीक है दोस्तों। तो उसका आधा 1260 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 600। तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे दोस्तों, 3 शेष बचे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लघुत्तम की बात किया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लघुत्तम की बात किया तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, LCM, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15, 20, 36 और 48 का अगर LCM अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15, 20 दोनों का LCM कितना होगा दोस्तों, 60। अब इसको हम आधा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 12 चौको 48। अब इन तीनों का अगर LCM अगर निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 60। और हमने 12 से उसको काटे थे, ठीक है। तो 12 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो 12 छिंग 72, ठीक है दोस्तों। तो 15, 20, 36 और 48 का LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, 720, ठीक है दोस्तों, 720। तो 720 वह संख्या है जो 15, 20, 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए दोस्तों, शेष 3 बचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 723, ठीक है दोस्तों। तो वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 723, जो प्रत्येक दशा में क्या 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचेगा दोस्तों, शेष 3 ही बचेगा, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 700। दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो 5 अंकों की हमें वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लघुत्तम की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो
एलसीएम, ठीक है दोस्तों, 12 है, 18 है और 21। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 252, ठीक है दोस्तों। तो हमें अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 अंकों की वह लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, 10,000, ठीक है दोस्तों। इसको हम कितने 252 से भाग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब एक उधर ला 10, 10 में से 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 244, 1 0, ठीक है। अब 2440, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे 8 9 से अगर देखते हैं, ठीक है, तो 9 दूनी 18, असला 1 9 45, 46, असला 4, 9 दूनी 18, 2 22, ठीक है। इससे छोटी हमें इससे बड़ी संख्या लेना है, ठीक है दोस्तों, हमें इससे बड़ी संख्या लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर 10 बार, ठीक है दोस्तों, 10 बार तो 200, 2520, ठीक है दोस्तों। जब इसको माइनस करेंगे तो 80, ठीक है दोस्तों। शेष कितना बचा ये आएगा 80, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद करना है, ठीक है दोस्तों, 5 अंकों की। इसलिए हमें क्या है 2440 से हमें बड़ी संख्या लेना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 80 अगर शेष, ठीक है दोस्तों, 80 को अगर हम 10,000 में जोड़ देंगे, 10,000 में जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 10,080, ठीक है दोस्तों। तो 10,000 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है, ठीक, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है 10,080, जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमें यही बोला था, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 3 गुणित 7 की घात 3, ठीक है। इसी प्रकार से हमें ये ब्रैकेट में भी दिया है, इस ब्रैकेट में भी दिया है, और कह रहा है दोस्तों कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम नॉर्मली एचसीएफ निकालना है, ठीक है दोस्तों। एचसीएफ हम क्या करते थे दोस्तों कि सब में कॉमन देखते थे, और कॉमन देखने के बाद में हम क्या करते दोस्तों, कम से कम घात वाली संख्या को लेते थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, तो हमें कम से कम पावर वाली संख्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है, ठीक है, तो 2 की घात 2 वाली संख्या लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर देखेंगे 5 की घात 3 है, 5 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, और 5 एक ही बार है, ठीक है दोस्तों। एक ही बार लेंगे क्योंकि हमें कम से कम लेना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एचसीएफ बोला है, ठीक है। यहाँ पर 7 की घात 3 है, 7 की घात 4 है, 7 की घात 3, तो हमें कम से कम 7 की घात क्या दिखाई दे रही दोस्तों, 7 की घात 3, ठीक है दोस्तों। हम इसमें अगर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4 और 5, और 7 का घन कितना होता है दोस्तों, 343, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 5 को 20 इंटू 343, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 6 2 8 6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6860 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, इसका एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास में क्वेश्चन दिया है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर क्रमशः क्या बचेगा दोस्तों, 8, 14, 32 और 41, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें कि हमारे पास में संख्या क्या दी है दोस्तों, 12 है, 18 है, 36, 45, ठीक है, से विभाजित करने पर क्रमशः क्या बचेगा शेष दोस्तों, यहाँ पर 8, 14, 32 और 41, ठीक है, शेष बचे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, 12 और 8 के बीच में डिफरेंट कितना है दोस्तों, 4 का, 18 और 14 के बीच में 4 का, 36 और 32 के बीच में 4 का, 45 और 41 के बीच में कितने का अंतर, 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें लघुत्तम, ठीक है,
तो एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम नॉर्मली इन संख्याओं का क्या एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12, 18, 36 और 45, इन सभी का क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एलसीएम, ठीक है, तो इन संख्या को छोटे कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 3 से सभी कटेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 3 चौके 12, 3 छिंग 18, 3 12 36 और 3 से 15 बार में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4, 6 और 12, इन पूरे का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 12। 12 और 15 का जब हम इंटू करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 180, ठीक है दोस्तों। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 180, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 180 वह संख्या है जिसे हम 12 से भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से 18 से विभाजित करने पर ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 36 से और 45 से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए दोस्तों, 8, ठीक है। तो 12 से विभाजित 180 को 12 से विभाजित करने पर कितना शेष बचना चाहिए दोस्तों, 8। तो किस कंडीशन में बचेगा, तो हम नॉर्मली यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 180 में 4 जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 184। तो 184 वह संख्या है जिसे हम 12 से विभाजित करेंगे तो शेष 8 बचेगा। 18 से विभाजित करेंगे तो शेष हमारे पास में कितना बचेगा दोस्तों, 14। और 36 से विभाजित करने पर शेष हमारे पास में 32 बचेगा। और इसी प्रकार से 45 से विभाजित करने पर 184 को 45 से विभाजित करने पर शेष हमें कितना बचेगा दोस्तों, 41, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों तो हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 15 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, 4 अंकों की। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों 12, 18, 15 और 27 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 12, 18, 15 और 27, इसका जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको सबसे पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 चौके 12, ये जाएगा 6 बार में, ये 5 बार में और ये 9 बार में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे 4, 6 और 9, इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 36, ठीक है दोस्तों। 36 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो कितना, 5 6 का 30, 5 3 15, 180। और यहाँ पर दोस्तों हमने 3 से काटे तो 3 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 540, ठीक है दोस्तों। तो 540, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 9999, ठीक है दोस्तों। तो हमें 440 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक बार में तो 540, 9 5 4 अरे 9, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4599 को जब हम 540 से भाग करेंगे तो कितना बार में, 6 24, 6 5 30, 7 बार में करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 7 को 28, 2 57 35 तो 37, ठीक है। तो 8 बार में चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 तो 0, 8 चौको 32, 3 8 45 और 3 43, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 9 7 2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 289, ठीक है। तो यहाँ पर 289 ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 9999 में से 200 क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 0 2, 9 में से 2 गए 7 9, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 9720 वह संख्या है दोस्तों जो 12, 18, 15 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 4 अंकों की, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है दोस्तों।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 18, 15 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 4 धावक क्रमशः 24, 30, 40 तथा 1 घंटे के अंतराल में दौड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 धावक हैं। ठीक है दोस्तों, जो क्रमशः क्या कर रहे हैं दोस्तों, 24, 30, 40 तथा 1 घंटे के अंतराल में दौड़ते हैं। ठीक है, यदि वह 12 बजे एक साथ दौड़े तो वापस कितने समय में दौड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धावक हैं जो एक साथ क्रमशः क्या करते हैं दोस्तों, 24 है ना, 24, 30, 40 तथा 1 घंटे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट अगर देखेंगे तो 24 मिनट में दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड 30 और थर्ड की अगर बात करें दोस्तों तो 40 और फोर्थ की अगर बात करें तो 1 घंटा। 1 घंटे का अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा दोस्तों, 60। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60। ठीक है, तो यहाँ पर धावक, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन सब का क्या ले लेंगे दोस्तों, LCM। ठीक है दोस्तों, LCM, तो इन सभी का LCM कितना होगा दोस्तों, 120 मिनट। ठीक है दोस्तों, 120 मिनट। अब यहाँ पर अगर देखें तो यदि वह 12 बजे एक साथ दौड़े तो वह वापस कितने समय एक साथ दौड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि वह 12 बजे दौड़ रहे हैं एक साथ, ठीक है दोस्तों, तो 12 से 2 घंटे मतलब 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट मतलब कितने इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2 घंटे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे घंटे तो 120 को अगर 60 से इंटू करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2, क्योंकि 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो 12 बजे दौड़ेंगे, 2 घंटे बाद वह पुनः मतलब यहाँ पर कितने बजे, 2 बजे। ठीक है दोस्तों, 2 बजे पुनः वह एक साथ दौड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बजे वह पुनः एक साथ दौड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बात नोट करके लिखना दोस्तों, यहाँ पर नोट करके लिखना, घंटियाँ दिया हो या फिर बत्तियाँ या फिर धावक, इन सभी में हमेशा हमें LCM निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर चाहे वो बत्तियाँ एक साथ बजे जलें या फिर धावक एक साथ दौड़े या फिर घंटे एक साथ बजे। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशनों में हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम LCM निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और जितने हमें समय दिया रहेगा उस समय से हमें जोड़ देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बजे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं।